औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स सिलेक्शन की कि अगर आप बीएस मैथमेटिक्स के किसी भी सेमेस्टर के पहले सेमेस्टर के अलावा, क्योंकि पहले में आपको पता है कि कोर्स सिलेक्शन आपने नहीं करनी होती है। अभी आपका अगर पहला सेमेस्टर है तो आपने कोई कोर्स सिलेक्शन वगैरह नहीं करनी, ये आपने सेकंड सेमेस्टर से करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप बीएस मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर के अलावा दूसरे तीसरे या किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपको कोर्स सिलेक्शन में मतलब कि कहीं भी मसला आ रहा है, आपको रूल्स का आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा और आपकी तमाम क्यूरीज को सॉल्व आउट किया जाएगा। तो आज की मुकम्मल वीडियो हम बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स सिलेक्शन को लेकर मतलब कि इसमें बात करेंगे। बीएस मैथमेटिक्स का जो कोर्स सिलेक्शन है, इसके जो रूल्स है वो क्या, प्रोसीजर्स है वो क्या, हर चीज़ को लेकर एक सेमेस्टर में मतलब कि आप लोग मैक्सिमम कितनी बुक्स को पिक कर सकते हैं, पहले सेमेस्टर में कितनी बुक्स होती हैं, दूसरे में मैक्सिमम कितने आप रख सकते हैं, इस तरह। क्योंकि पहले में तो आपको पता है कि फिक्स होती है, आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है और वही आपके लिए सिलेक्शन कर देती है, लेकिन उसके बाद दूसरे सेमेस्टर से लेकर आगे 8 सेमेस्टर तक आपने खुद सिलेक्शन सारी की सारी करनी होती है हर सेमेस्टर में। ठीक है, तो अपने रिजल्ट को देखकर, जो आपका पहले रिजल्ट आता है उस चीज़ को देखकर तो मजीद कोई टाइम जाए कि कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ की। मैंने पहले दो से तीन वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने मतलब कि कोर्स सिलेक्शन एक्चुअली करनी कैसे है। ठीक है, उस चीज़ को दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें तो ये कोर्स सिलेक्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेरेंस सामने आता है। इसमें आप देखें ये, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कोर्स सिलेक्शन के। तो सबसे पहले आप इसके कोर्स सिलेक्शन के जो रूल्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो रूल्स में आप देखें तो सबसे पहले भाई ये कह रहा है कि आपको पहले सेमेस्टर में, ठीक है, ऊपर देखें तो इसमें कह रहा है कि जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उनको प्री सिलेक्टेड कोर्सेज, मतलब कि उनके लिए जो सिलेक्शन होगी वो यूनिवर्सिटी कर देगी और उनको अकॉर्डिंग टू स्टडी स्कीम वहाँ पे मतलब कि जो उनके यानी कि कोर्सेज होंगे वो उनको दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो पहले सेमेस्टर में टोटल 16 क्रेडिट आवर्स आपके यानी कि आपके होते हैं और इसके बाद सेकंड में 17 होते हैं। अब ये 16 कैसे होते हैं? अच्छा, यहाँ से 16 पर जाने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे देखें तो अभी जो मैंने आपके सामने कोर्स सिलेक्शन की ये मतलब कि स्टडी स्कीम आपके सामने ओपन की हुई है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो जो आपकी यानी कि LMS के अंदर जो आपको कोर्स सिलेक्शन के यहाँ पे रूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये और इसके बाद जो आपको माई स्टडी स्कीम के अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ माई स्टडी स्कीम। ये माई स्टडी स्कीम के अंदर आपको ये जो बुक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये अब ये बुक्स उन स्टूडेंट्स की हैं, ठीक है, जिनका अभी पहला सेमेस्टर नहीं है। इसी तरह एक ये स्टडी स्कीम भी है। ठीक है, इसमें आप देखें तो ये अभी न्यू अपडेट हुई है, अभी आई है, मतलब कि अभी जिनका पहला सेमेस्टर है वो लोग इस चीज़ को, इस स्टडी स्कीम को फॉलो करेंगे, लेकिन जिनका पहला नहीं है वो इस चीज़ को भी फॉलो नहीं करेंगे, उनकी यही ओल्ड होगी ये वाली। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका भी पहला सेमेस्टर है, ठीक है, ये उनके लिए मतलब कि स्टडी स्कीम ये ओल्ड स्टडी स्कीम है जो आपके LMS के अंदर है, जिनका भी एडमिशन हो चुका है। ठीक है, मतलब कि पहला सेमेस्टर नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, उसके आगे जो भी है तो उनकी यही स्टडी स्कीम फॉलो होगी जो उनके LMS के अंदर मौजूद है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका भी पहला सेमेस्टर है तो उनकी ये वाली फॉलो होगी। मैं भी इस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि पहले सेमेस्टर में ये बुक्स आपको, जिनका भी पहला सेमेस्टर उनको ऑलरेडी ये बुक्स खुद ही मिल गई हैं। तो इस पर हम यानी कि अगले सेमेस्टर में बात करेंगे, क्योंकि अगले सेमेस्टर में सेमेस्टर नंबर 2 के लिए आप लोगों ने सिलेक्शन करनी होगी जिनका भी पहला सेमेस्टर है, जबकि जिनका दूसरा तीसरा कोई भी है तो उनकी अभी सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, उनकी सिलेक्शन इसी जो ओल्ड स्टडी स्कीम है जो आपके LMS के अंदर माई स्टडी स्कीम के अंदर शो हो रही है, ये जो आपको नज़र भी आ रही है, तो ये आपको थोड़े से दोनों स्टडी स्कीम में फ़र्क नजर आएगा। इसमें आप देखें तो बुक्स थोड़ी सी हो रहे हैं, ठीक है, ये, और इसमें आप देखें तो आपको फ़र्क लाजमी बात है नज़र आता है। ठीक है, तो उसके बाद तो यहाँ तक आपको मतलब कि आइडिया होगी कि ये स्टडी स्कीम आप लोगों की फॉलो होगी जिनका दूसरा सेमेस्टर है कोई भी है। उसके बाद एक और मतलब कि कोर्स सिलेक्शन के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको अब यहाँ पे अब आप उसको खुद भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ओपन होता है। ठीक है, इसमें आप देखें तो ये आप BS मैथमेटिक्स के कोर्स सिलेक्शन के जो रूल्स हैं वो हैं। इसमें आप देखें तो वो कह रहा है भाई पहले सेमेस्टर में आपको बुक्स वैसे दे दी जाएंगी, यूनिवर्सिटी आपको खुद देगी, आपने कोई सिलेक्शन नहीं करनी। उसके बाद पहले सेमेस्टर में आपको 16 क्रेडिट आवर्स आपको मतलब कि अलाउ होते हैं। अलाउ मतलब कि यहाँ पे आपको 16 ही दिए जाते हैं और अगर आप पास करते हैं, अगर आप कंप्लीटली पास होते हैं तो मतलब ये कि आपने 16 को अर्न कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का आपको कैसे पता चलता है? इसमें आप ओपन करें तो यहाँ पे माई स्टडी स्कीम में जाते हैं दोबारा, और माई स्टडी स्कीम में जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये पहला सेमेस्टर है। इसमें आप देखें तो वो वहाँ पे क्या लिखा था 16 थे। ठीक है, इनको अगर आप काउंट करें, ये लिखे हुए क्रेडिट आवर्स, ये बुक का नेम है, इसके सामने ये क्रेडिट आवर्स है हर बुक के, ये 6 हो गए, इनमें से एक 7,
ये 310 और ये 13 और ये 316, तो ये इनको आप हमने जमा किया है तो ये टोटल 16 बन रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह उसने हमें कोर्स रखे के जो रूल्स है उसके अंदर भी बताया कि 16 ही पहले सेमेस्टर के लिए अलाउ होते हैं। इस तरह सेकंड में 17 होते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी 16 में, यहाँ पे हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए माई स्टडी स्कीम सेकंड में वो कह रहा है 17 है, ठीक है। 17 यहाँ पे 17 किस तरह है, 5 बुक्स है 3 आवर्स की, जबकि एक बुक है पाक स्टडीज़ की पाक 3-1, इसकी 2 आवर्स है, तो ये टोटल 15 + 2 17, ठीक है। तो इसके 17 है। अब यहाँ पे देखें बुक्स कितनी है, ये 3 और ये 3 6, ठीक है। ये 6 बुक्स है, 6 बुक्स और टोटल 17 आवर्स आपको बता रहा है, जिसका मतलब है कि एक बुक ये, अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा यहाँ पे इसके रूल में दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसमें देखिए 17 आपको क्रेडिट आवर्स बता रहा है कि आपको सेकंड में 17 अलाउ होते हैं। अब इसका आसान सा मतलब ये है कि आप लोगों का पहला सेमेस्टर आप लोगों का भी रिजल्ट आया है, ठीक है। जिनका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और कोई भी बुक आपकी फेल है, चाहे एक फेल है, ठीक है, आपकी 2 फेल है, आपकी 3 फेल है, आपकी जितनी भी फेल है, तो सेकंड यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपने मैक्सिमम 6 बुक्स ही रखनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी 6 रखनी है, ठीक है। 6 से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास जो क्रेडिट्स की लिमिट है वो 17 है। पहले में 16 थी, दूसरे में 17 है। 17 अब आप लोगों ने खुद बनानी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखें एक बुक आपकी पाक 3-1 की 2 आवर्स की है, इसको तो आप रख लें, ठीक है। ये तो आपने रखनी ही रखनी है, चाहे आपके पहले सेमेस्टर में जितनी भी सप्लीज है, ठीक है, जितनी भी सप्लीज है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले सेमेस्टर में आपकी जितनी भी सप्लीज है, सेकंड में आपने इस यानी कि ये पाक स्टडीज की बुक को लाजमी रखना है। अब पीछे रहेगी 5 बुक, क्योंकि ये 2 हो जाएंगी तो पीछे आपके पास हिसाब की मतलब कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा कि 2 आवर्स ये हो जाएंगे, टोटल 17 थे, 2 ये हो जाएंगे, पीछे 15 होंगे। अब आपके पास पीछे 5 बुक्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर आपने कोई सप्लीज वाली बुक रखनी है, कोई आपकी यहाँ से एक सप्ली आई है तो एक यहाँ से रखें और इसके बाद 4 यहाँ से रख लें, जो आपकी मर्जी है, क्योंकि सारे अब 3-3 आवर्स वाली रहेगी हैं। उसके बाद इसी तरह, ठीक है, दोबारा अगर यहाँ से आप 2 रखते हैं, ठीक है, 2 की सप्ली चाहिए, 2 यहाँ से रख लें और फिर 3 यहाँ से रखें, 2 यहाँ से आपने स्किप करनी होंगी क्योंकि आपने 2 इधर से रख रही है। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी पहले सेमेस्टर में एक सप्ली आई है, 2 आई है, कोई भी आई है और अब मैं इनको नहीं पढ़ना चाहता, मैं अभी इनसे बोर हो गया, कोई भी वजूहत है, तो आप डायरेक्ट सेमेस्टर नंबर 2 की बुक्स रख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि एक बुक पाक 3-1 की आपने लाजमी रखनी है, चाहे आपकी जितनी भी सप्लीज है, ठीक है। बाकी पीछे 5 बुक्स आपकी मर्जी है, आपकी सप्लीज है उनको रखें, अगर उनको नहीं रखना छोड़ना है कोई मसला नहीं है, छोड़ दें, सेकंड की तरफ आ जाएं, सेकंड की बुक्स रख लें। लेकिन ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने 5 बुक्स ही रखनी है, 5 बुक्स वो और एक ये हो जाएगी ये पाक स्टडीज़ की, तो ये आपकी 6 बुक्स सेमेस्टर नंबर 2 में होंगी। बुक्स अपनी मर्जी से रखनी है, मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बुक्स अपनी मर्जी से रखनी है। एक पाक 3-1 और बाकी कोई सप्लीज है तो इनमें से कर लें। 2 बुक्स अगर इधर से करते हैं तो 2 बुक्स यहाँ से स्किप करनी होगी, ठीक है। इधर से एक करते हैं सेमेस्टर नंबर 1 से, कोई एफ ग्रेड है आपका तो उसको आप मतलब कि लेके चलना चाहते हैं आगे, तो एक यहाँ से रखेंगे और फिर 4 यहाँ से रखेंगे, इधर से आपने कोई एक छोड़नी होगी, लेकिन ये बुक लाजमी रखनी है। इससे आपके जो क्रेडिट्स मतलब कि जो आपकी स्टडी स्कीम है वो प्रॉपरली फॉलो होगी। उसके बाद इस तरह आपका अगर सेमेस्टर नंबर 3 है तो अब सेमेस्टर नंबर 3 मतलब कि अब आपके पास दूसरे सेमेस्टर में तो मैक्सिमम ऑप्शन था कि भाई आप 6 बुक्स ही रख सकते हैं, ठीक है, और 17 आवर्स आपको मैक्सिमम 17 आवर्स आपको अलाउ थे। इसी तरह अगर आपके 2 सेमेस्टर के बाद सीजीपी आपकी 3 या 3 से ज़्यादा होती है, मैं ये खुद से बात नहीं कर रहा, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रूल्स में, इसमें आप देखें तो ये, ठीक है, वो कह रहा है कि तीसरे सेमेस्टर से आगे जितने भी सेमेस्टर हैं उनके लिए 18 आवर्स आपको अलाउ होंगे। 18 आवर्स का सीधा सा मतलब है कि 6 बुक्स, ठीक है, 6 बुक्स, हर बुक 3 आवर की, आपको टोटल 18 आवर्स अलाउ होंगे। 18 से ज़्यादा नहीं होंगे, 18 से कम हो सकते हैं। उसके बाद देखिए वो कह रहा है कि अगर सर्टन केसेस कौन से केसेस हैं कि अगर आपकी सीजीपीए 2 सेमेस्टर के बाद आपकी सीजीपीए 3 या 3 से ज़्यादा होती है तो तीसरे सेमेस्टर में जाके आप 7 बुक्स भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखें 21 क्रेडिट आवर्स भी आपको अलाउ होते हैं, ठीक है। अगर आपकी सीजीपीए 2 सेमेस्टर के बाद 3 यानी कि 3.0 या 3.0 से ज़्यादा हो तो आपके पास अगले सेमेस्टर में तीसरे में 7 बुक्स का ऑप्शन भी होता है। इसी तरह अगर आपकी तीसरे के बाद
भी, यानी कितनी CGP हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो फोर्थ में आपके पास एक बुक एक्स्ट्रा, मतलब कि 7 बुक का ऑप्शन होता है। इसी तरह फिर आगे फिफ्थ में भी आपके पास मेन चीज़ क्या है कि अगर आपकी पहले सेमेस्टर में कोई सप्लीज आई है, ठीक है, तो भाई वो सेकंड में क्लियर नहीं हो सकती हैं। सेकंड में अगर आप उन बुक्स को रखेंगे, रख सकते हैं उन बुक को, बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर करने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको रखेंगे तो 7 सेकंड को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पे क्लियर करने से ये मुराद है कि अगर आपकी कोई सप्लीज आई है, 1 आई है, 2 आई है, उनको अगर आप सेकंड में रखते हैं तो उसके बाद सेकंड में से आपको कोई ना कोई बुक को छोड़ना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको शर्त दे दी है कि आपने मैक्सिमम 17 ही रखने हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं, किसी सूरत आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए फिर स्टूडेंट ये करते हैं कि वो पहले को उधर ही छोड़ देते हैं, कोई सप्लीज आएंगे, 1 आई है, 2 आई, उधर ही छोड़ दिया, सेकंड सेमेस्टर की बुक्स को पढ़ते हैं, या जिनकी मतलब कि जिनको जो पहले सेमेस्टर की बुक्स होती हैं, जिनकी सप्लीज आई है, उनको लाजमी बात है कुछ ना कुछ आइडिया होता है, तो कुछ उसको रख लेते हैं और सेकंड से छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अब 2 सेमेस्टर के बाद उनकी CGP 3 या 3 से ज़्यादा हो जाती है, जिसके बाद वो तीसरे सेमेस्टर में 7 बुक्स को रखते हैं, जो बुक्स उन्होंने पीछे छोड़ी होती हैं, चाहे वो पहले सेमेस्टर की थी, चाहे वो उनकी दूसरे की थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे छोड़ने से क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे माई स्टडी स्कीम का अगर आप दोबारा हैं, ठीक है, यहाँ पे माई स्टडी स्कीम ही ओपन है और इसमें आप देखें, ठीक है, तो ये हर बुक के सामने आपको पेंडिंग नजर आ रहा है, ठीक है। जो पढ़ ली गई है उनके सामने स्टडीड है और जो नहीं पढ़ी वो पेंडिंग है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो ये सेमेस्टर नंबर 2 की हम बात करते हैं, ठीक है, ये सेमेस्टर नंबर 2 है, तो इसमें आप देखें, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये सारा आपका सेमेस्टर नंबर 2। इसमें आप देखें तो 6 बुक्स ही वो कह रहा है, 6 बुक्स ही रखनी है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे सामने देख लेना पेंडिंग है, लेकिन अगर इनमें से को रखेंगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम तो 17 ही है, 17 आवर्स की तरफ आपने जाना, ऐसे ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन मेहनत करें, 2 के बाद CGP को 3 या 3 से ज़्यादा ले गए तो उसके बाद अगले में आप एक एक बुक को, मतलब कि जो आपने छोड़ी होंगी, जो यहाँ पे जिन बुक्स के सामने पेंडिंग होगा, चाहे वो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, चाहे वो पेंडिंग सेकंड सेमेस्टर की बुक्स में आ रहा है, तो उन बुक्स को आप अगले तीसरे सेमेस्टर में जाके एक बुक उनमें से एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसी तरह फिर दोबारा मेहनत करें, फिर फोर्थ में जाके CGP को इतना करें और फोर्थ के अंदर एक बुक को आप एक्स्ट्रा रखें, ठीक है। CGP मेन चीज़ आपकी डिपेंड करती है, 3 या 3 से ज़्यादा होगी तो एक बुक एक्स्ट्रा का आपको ऑप्शन होगा। मजीद अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछेगा, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। बाकी मैंने ट्राई किया कि आपके क्वेश्चन बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक क्राइटेरिया आपको समझा दूं, उसके बाद अगर यानी कि मजीद आपके क्वेश्चन होते हैं आप लाजमी पूछा करें, आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।